आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि पंछी कैसे इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं? हवाई जहाज भी बड़े बड़े धातु के पंछी जैसे ही होते हैं। ये हवा में उड़ने के लिए स्पेशल पार्ट्स और साइंटिफिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। चलो सीखते हैं कि कैसे ये अमेजिंग मशीन्स गुरुत्वाकर्षण को हराकर हमें नए एडवेंचर्स पर ले जाते हैं। उड़ान का राज हवाई जहाज के पंखों में छुपा है। हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन बहुत ही खास होता है, जो इसे आसमान में उड़ने में मदद करता है। ये ऊपर से कर्व्ड और नीचे से फ्लैट होते हैं। इस डिजाइन को एयरफॉयल कहते हैं, जो हवा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ये स्पेशल शेप ऐसे ही नहीं होता। जैसे ही प्लेन आगे बढ़ता है, हवा पंखों के ऊपर और नीचे बहती है। पंखों का यह आकार हवा के प्रवाह को इस तरह से बदलता है कि यह विमान को ऊपर उठाने में मदद करता है। कर्व टॉप की वजह से हवा ऊपर तेज चलती है, जिससे विंग के ऊपर हवा का प्रेशर कम हो जाता है। ये कम प्रेशर विमान को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीचे की तरफ धीमी हवा ज्यादा प्रेशर बनाती है और विंग को ऊपर की तरफ पुश करती है। यह हाई प्रेशर विमान को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है। इस अपवर्ड पुश को लिफ्ट कहते हैं और यही एयरप्लेन को हवा में उठाता है। लिफ्ट के बिना हवाई जहाज उड़ नहीं सकता। यह विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे हम प्राकृतिक सिद्धांतों का उपयोग करके भारी मशीनों को आसमान में उड़ा सकते हैं। विंग्स एयरप्लेन को लिफ्ट देते हैं, जिससे वो हवा में ऊपर उठता है। लेकिन लिफ्ट ही काफी नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसे एक पावरफुल पुश चाहिए। ये पुश ही एयरप्लेन को रनवे से उठाकर आसमान में ले जाता है। यहीं से इंजन का काम शुरू होता है। इंजन एयरप्लेन का दिल होता है, जो उसे लाइफ और एनर्जी देता है। एयरप्लेन के इंजन फ्यूल जलाकर पावरफुल बर्स्ट्स ऑफ एनर्जी पैदा करते हैं। ये एनर्जी इतनी ताकतवर होती है कि ये पूरे एयरप्लेन को आगे बढ़ाने में सक्षम होती है। ये एनर्जी इंजन के आगे लगे बड़े बड़े फैंस को घुमाती है। ये फैंस बहुत तेजी से घूमते हैं और हवा को अंदर खींचते हैं। जैसे ही फैंस घूमते हैं, वो हवा अंदर खींचते हैं और उसे बहुत जोर से बाहर धकेलते हैं। इस प्रोसेस को एयर इनटेक और एग्जॉस्ट कहते हैं। हवा के इस फोर्सफुल एक्सपल्शन से एयरप्लेन आगे बढ़ता है। ये फोर्सफुल एक्सपल्शन ही एयरप्लेन को गति देता है। इस फॉरवर्ड फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट ही वो ताकत है जो एयरप्लेन को हवा में तेजी से आगे बढ़ाती है। जैसे ही एयरप्लेन हवा में जूम करता है, यह एक अद्भुत दृश्य होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस उड़ान के पीछे कितनी फिजिक्स काम करती है? उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। यह रेजिस्टेंस हवा के कणों के कारण होता है, जो एयरप्लेन के खिलाफ फोर्स लगाते हैं। इस रेजिस्टेंस को ड्रैग कहते हैं। ड्रैग वह फोर्स है जो एयरप्लेन की गति को धीमा करने की कोशिश करता है। सोचो, चलती हुई कार की विंडो से हाथ बाहर निकालो। हवा आपके हाथ पर प्रेशर डालेगी। यही ड्रैग है। यह वही फोर्स है जो एयरप्लेन पर भी लगता है। एयरप्लेन पर लगने वाला एक और फोर्स है वेट, जो इसे धरती की तरफ खींचता है। वेट वह फोर्स है जो ग्रेविटी के कारण होता है। एयरप्लेन को उड़ने के लिए लिफ्ट वेट से ज्यादा और थ्रस्ट ड्रैग से ज्यादा होना चाहिए। लिफ्ट वह फोर्स है जो एयरप्लेन को ऊपर उठाती है और थ्रस्ट वह फोर्स है जो इसे आगे बढ़ाती है। जब लिफ्ट और थ्रस्ट दोनों ही सही मात्रा में होते हैं, तभी एयरप्लेन सफलतापूर्वक उड़ पाता है। तो लीजिए, अब आप जान गए, एयरप्लेन्स लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और वेट के क्लेवर कॉम्बिनेशन से उड़ते हैं, जो उन्हें आसमान में ऊंचा उठाता है। विंग्स लिफ्ट पैदा करते हैं, इंजन्स थ्रस्ट देते हैं, जिससे वे आगे बढ़ते हैं, और केयरफुल डिजाइन ड्रैग और वेट को मैनेज करने में मदद करता है, जिससे फ्लाइट स्मूथ होती है। ये फोर्सेस परफेक्ट हार्मनी में मिलकर काम करते हैं, जिससे फ्लाइट स्टेबल रहती है, जिससे ये मैग्निफिसेंट मशीन्स हमें बादलों के ऊपर ले जा पाते हैं और हमें नई ऊंचाइयों तक